Let's be fun and fun. धरती पर जितने इंसान है मैं समझता हूँ आज शायद ही कोई सच होता हुआ जिसको विचार नेगेटिव नहीं आ रहे हो, जल्दी चिंता गुस्सा उदासी ना आ रही हो। मैं देखता हूँ पेशेंट बहुत सारे आते हैं, कहते डॉक्टर साहब सबके सब बोल रहे पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचा करो। अच्छा कहाँ से सोचो? ऐसे सोचने से अच्छा सोचा जाता है क्या? लोग कहते गुस्सा मत करो, गुस्सा कहाँ से? गुस्सा तो आ रहा है ना, गलत हो रहा है ना मेरे सामने, मेरी कार को खराब कर रहा है ना। देखो बच्चा देखो क्या मार रहा है, देखो लेके घिस रहा है चक्कू से, तो मैं कैसे नहीं गुस्सा करूं? तो पता वो कहते हैं मेरे को मतलब मेरी क्या करें? तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह के कर लो, गुस्सा आ रहा है तो ठंडा पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, लंबे सांस ले लो। कोई कहते हैं ऐसे करके बैठ जाओ, है ना। तो कुछ नहीं होता उनसे। तो ये जो है परमानेंट इलाज जो है, जैसे मैं अपने पेशेंट को डील करता हूँ या उनको समझाता हूँ और उनको बड़ा इफेक्ट हो रहा है। मैं पिछले 23 साल से जो कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या और ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके साथ मैं कर रहा हूँ। उनको सभी को ऐसे ऐसे ही सभी इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखा कि उनको जब मैं सिखाता हूँ पॉजिटिव सोच का आधार क्या है, नेगेटिव सोच का आधार है अनस्टेबिलिटी। आप अनस्टेबल चीज़ से जुड़े हो, जैसे बॉडी है, बॉडी अनस्टेबल है, रोल अनस्टेबल है। मैं अपने आप को डॉक्टर समझता हूँ, पिता समझता हूँ, पति समझता हूँ, बिजनेसमैन समझता हूँ, मालिक समझता हूँ, है ना। तो वो जो है रोल बदलते रहते हैं ना, वो भी अनस्टेबल है। और मटेरियल ये समझता चीज़ मेरी है, ये प्लॉट मेरा पड़ा हुआ है, इस प्लॉट को किसी ने कॉलेज में कोई आके अपनी भैंस बांध लेता है, तो क्या होता है? मेरे प्लॉट पे तुमने ये कर लिया, काबू कर लिया, ये कर लिया। मतलब तो हम लोग कितने अनस्टेबल हो जाते हैं, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में कंप्लेन कराते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। तो उनसे हम इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इस चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो इसकी बजाय अगर हम इसकी जो ये हमारा आउटर सेल्फ है, इससे जुड़ने की बजाय अगर हम स्टेबल चीज़ से जुड़ जाए तो क्या होगा? तो फिर तो आप स्टेबल ही रहेंगे। जो चीज़ कभी ऊपर नीचे होने वाली नहीं है। तो हम मेरे अंदर स्टेबल क्या है? मेरे अंदर स्टेबल क्या है? जो सदा ही है, एक जैसा ही है, छोटा बड़ा नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं। आत्मा। वो कौन है? वो तो आत्मा है। जो बोलने वाला अंदर कौन है? मैं आत्मा। ये मैं बोलने वाला कौन? मैं आत्मा। बीइंग, ह्यूमन बीइंग है ना, तो बीइंग मना आत्मा। ओम मना अहम आत्मा मम शरीरम। तो जब मैं अपने को आत्मा समझ लेता हूँ कि आत्मा तो बूढ़ी नहीं होती, बीमार नहीं होती, है ना, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, कोई वायरस का इन्फेक्शन आए तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला है ना, एक्सीडेंट हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो जितना मैं अपने आप को ये समझ के रहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये शरीर सतीश गुप्ता इस शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं है, ये माता पिता ने नाम रखा था। मुझे आत्मा ने माँ के गर्भ में 5वें महीने प्रवेश किया, और जिस दिन जाना होगा वो टाइम भी फिक्स है जाने का, उस दिन आत्मा इस शरीर से छूट कर निकल जाएगी। वो चाहे एक्सीडेंट के थ्रू होगा या कोई हार्ट अटैक आके होगा, वो भी फिक्स है नेचर। तो मुझे इस बात से क्या डरने का है? कोई डरने की बात ही नहीं है। तो जब ये स्टेबिलिटी आ गई, इससे फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ गई, और जैसे ही अपने को आत्मा समझा तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया। मैं अपने को सतीश गुप्ता समझता, मुझे अपनी माँ याद आती थी, अपना बाप याद आता था, भाई याद आता था, पत्नी याद आती थी, बेटा याद आता, बेटी याद आती थी। अब जब मैं सतीश गुप्ता तो शरीर का नाम है, जब मैंने अपनी आत्मा समझा अपने को, मुझे परमात्मा याद आया। क्योंकि जैसा 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 मैं हूँ बिंदी, तो परमात्मा सुप्रीम बिंदी मुझे याद आएगी, नेचुरल है। तो ये फिर जो मुझे उससे करंट मिलती है। ये जितने थे मेरे माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी बच्चे, ये मेरी बैटरी डिस्चार्ज करते थे। इसको सोचने से मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, मन की शांति प्यार खुशी गायब हो जा रहा था, हो ही गया था पूरा। और जिस दिन से मैंने समझना शुरू किया मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा तो क्या है? परमात्मा सदा ही शांत है, सोचता ही कुछ नहीं है, सोचता है, और मैं सारा दिन सोचता हूँ। जब मैं समझता हूँ मेरा बाप है सोचता है, जब उससे जुड़ता हूँ तो मेरी सोच भी कम हो जाती है, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि सब कुछ भगवान ने कहा कि सब कुछ तो स्टेबल है, सब कुछ तुम्हारे जो है दुनिया में जो तुम्हारे साथ है, जो लेके आए थे, ये इसमें से कुछ जाने वाला नहीं है। ना तो तुम्हारा कोई शरीर साथ जाने वाला जिसकी तुम चिंता करते रहते हो, ना तुम्हारे पिताजी साथ जाएंगे, ना मम्मी साथ जाएगी, ना तुम्हारी पत्नी साथ जाएगी, ना पति साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे, है ना तुम्हारा मकान साथ जाएगा, ना तुम्हारा कार साथ जाएगी, ना बैंक अकाउंट साथ जाएगा। तो जब ये क्लियर हो गया मुझे, तो मैं इनको संभालता जरूर हूँ, इस शरीर को भी संभालता हूँ, ऐसा नहीं कि शरीर को निगलेक्ट करता हूँ,
टाइम पे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, टाइम पे खाना देता हूँ, गुड क्वालिटी फूड। मैं, ये मेरी कार है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका ड्राइवर हूँ, तो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल इसको डालता हूँ। ये नहीं कि पराठा डाल दिया, पकौड़ा डाल दिया, समोसा डाल दिया। एक अच्छा ड्राइवर, अच्छा मालिक कभी भी अपनी कार में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालेगा ना। जी। अगर वो ठीक समझदार मालिक नहीं है तो क्या करेगा, अपनी कार में अपनी केरोसिन डलवा लेगा। मेरी कार है तो मुझे अपनी कार को मेंटेन भी करना है, चलाना तो इसी को है, काम तो सारे इसी से करने, तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ। फिर मेरे को पता है मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने मुझे पालना दिया, बड़ा किया, तो मैं उनकी अच्छी केयर करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी हैं, मतलब इस शरीर को जन्म देने वाले वो हैं, मेरी माताजी इस शरीर को पैदा करने वाली वो है, तो मैं उस हिसाब से मेरा फर्ज समझ के कार्य कर रहा हूँ। शरीर के प्रति भी फर्ज समझ के कार्य कर रहा हूँ, और माता पिता के प्रति भी, पत्नी के भी प्रति फर्ज समझ के कार्य करता हूँ। ये इसको मैंने अडॉप्ट किया है, इससे मैंने शादी के से वायदा किया है, तो मैं उसको बिना अटैचमेंट के बहुत दिल से सेवा करता हूँ। ये मेरा पति है, इसकी मैं सेवा दिल से करती हूँ। ये मैंने बच्चे पैदा किए हैं तो इनकी मेरी जिम्मेवारी है, तो इसको फर्ज समझ के कर रहा हूँ। पहले क्या कर रहा था, पहले कहता था मेरी पत्नी है, खबरदार जो ऐसे किया तो कंडीशन लगा दी, है ना, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, तो वही कंडीशंस आ गई, उनकी तरफ से कंडीशन आ गई। मेरे बच्चे हैं तो कंडीशंस आ गई। अब अनकंडीशनली करता हूँ, तो ये फर्क आ गया ना। पहले मैं था मालिक बन के कर रहा, गृहस्थी बन के कर रहा था, अभी मैं ट्रस्टी बन के कर रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी फैक्ट्री है, मैंने बनाई है, तो इसमें जो 500 लोग काम करते हैं उनका परिवार इससे पल रहा है, तो बहुत जिम्मेवारी से देख करके, समझा करके, हर एक के दुख दर्द को समझ के कार्य करता हूँ, तो एटीट्यूड बदल गया। अब इरिटेशन नहीं होती। पहले आते थे ना लोग, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे पास, तो मैं इरिटेट होकर बात करता था, आ गए मांगने। अब मैं समझता हूँ नहीं, जैसा मैं हूँ ना, ये भी तो आत्मा है, ये भी तो उसी बाप के बच्चे हैं, तो मेरे तो भाई हैं, तो मैं उनको उस समय उस तरह से पालना करता हूँ। मेरी फैक्ट्री का बिजनेस भी, मेरे वो वर्कर्स हैं, अब बहुत दिल से काम करते, पहले रो के काम करते थे, प्रोडक्शन कम होती जा रही थी, अब प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती जा रही है, क्योंकि दिल से काम करते हैं। मेरे मैनेजर्स हैं, उन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो भी खुशी खुशी काम कर रहे हैं। तो जब से मैंने इस ज्ञान को समझा कि मैं आत्मा हूँ, उसकी संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, हर संबंध से मैं उसको याद करता हूँ और यहाँ के सारे संबंध निभाता हूँ, तो इतना बढ़िया हो गया। देखो अब मेरी एफिशिएंसी, मेरी फैक्ट्री की एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ गई 1 साल में।